चलिए हाँ बच्चों, अब बात करते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन ऑफ टीथ, टीथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो क्या होता है लाइफ में छोटे बच्चों में आते हैं और गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, टीथ बोला जाता है। और वही कुछ दांत, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में दोबारा से वर्जिन होते हैं और वो फिर टूटते नहीं, और वो टूट गए तो फिर दोबारा से वर्जिन मतलब वो डेवलप नहीं करते हैं। ऐसे टीथ को बोला जाता है परमानेंट टीथ। क्या बोला जाता है? परमानेंट टीथ। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यानी हमारे लाइफ में दो टाइप मतलब दो बार दांत वर्जिनेट करते हैं। एक बार इनिशियल स्टेज में, दूसरी बात होता है उसके बाद एडल्सेंस स्टेज में, मतलब या एडल्ट में जो आते हैं दांत। तो ये दांत जो होते हैं जो बच्चों में दांत उगते हैं और टूट जाते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। और दूसरा जो टीथ होता है जो एक बार डेवलप्ड कर जाता है फिर दोबारा से नहीं टूटता, अगर टूट गया तो फिर दोबारा से वो उसकी वर्जिन नहीं होते, ऐसे टीथ को बोला जाता है टेम्पोररी टीथ। अब जो ये मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। और वहीं जो परमानेंट टीथ होते हैं इनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब जो मिल्क जो टीथ होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो टीथ के टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो टीथ होते हैं 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ। तो जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं इंसीजर, दूसरे को बोलते हैं कैनाइन। एक को बोलते हैं क्या? इंसीजर, दूसरे को बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद होता है प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर। ठीक, चलिए। तो दांत जो होते हैं बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है इंसीजर, दूसरे को बोलते हैं कैनाइन, तीसरे को बोलते हैं प्री मोलर, उसके बाद मोलर। तो दांत कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। और 4 टाइप के टीथ होने की वजह से इस टाइप की कंडीशन को बोला जाता है हेटेरोडोंट। क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोडोंट। क्या बोल देते हैं? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट। इस टाइप की कंडीशंस को बोला जाता है हेटेरोडोंट। मतलब 4 टाइप की टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है हेटेरोडोंट कंडीशन। क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट कंडीशन। अब बात कर लेते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं या परमानेंट टीथ जो होते हैं इसमें कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइंस होते हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं, कितने मोलर्स हैं। और इनको समझने के लिए हम लोग इनके डेंटल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि इनके डेंटल फार्मूला क्या होता है। अगर हमको डेंटल फार्मूला मालूम होगा तो हमको क्या होंगे? इंसीजर, कैनाइंस और प्रीमोलर, मोलर के बारे में जानकारी रहेगी कि कौन कौन से दांत कितने पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चलिए तो सबसे पहले हम लोग टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ की बात करते हैं। जो टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ होते हैं इसका जो टीथ फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 2102 डिवाइडेड बाई 2102 इंटू 2 इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए ये समझेंगे क्या होता है। 2102 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये ऐसे चलता है इंसीजर, उसके बाद होता है कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, और ये क्या होता है? मोलर। तो कहने का मतलब हुआ कि इंसीजर एवरी हाफ, मतलब एक जॉ, ऐसे समझो एक जबड़ा है, ये पूरा एक जॉ है, एक जॉ। तो मतलब यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाफ जॉ। जैसे हम लोग का ये लोअर जबड़ा मतलब जॉ है, ये अपर जॉ है। तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एक जॉ बोला जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का हाफ जॉ बोला जाता है। तो एवरी हाफ जॉ में केवल 5 टीथ होते हैं। कौन कौन से 5 टीथ? एवरी हाफ जॉ में कितने टीथ होते हैं? इंसीजर 2 होता है। क्या होता है? इंसीजर की बात कर ले तो इंसीजर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैनाइंस कितना होता है? 1 होता है, एक कैनाइंस होता है। जो ये क्या नाम है प्रीमोलर्स जो होता है ये कोई मतलब होता ही नहीं है। और जो मोलर्स होते हैं लास्ट में 2 जमे होते हैं। तो टोटल कितने दांत होते हैं? 5 दांत। कितने हो गए? प्रीमोलर्स, ये मोलर्स दांत हो गया, ये क्या हो गया? कैनाइन हो गया, और ये क्या हो गया? इंसीजर हो गया। तो इंसीजर हो गया। तो टोटल मिला करके ईच हाफ जॉ में कितने दांत होते हैं? 5 दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर कितना होता है? 2 होता है। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। प्रीमोलर नहीं होता, मोलर 2 होता है। तो कंडीशन ये होती है कि अगर पूछा जाए कि जो मिल्क टीथ होता है या टेम्पोररी टीथ होता है उसमें कौन सा टीथ नहीं पाया जाता है, तो कौन सा टीथ नहीं पाया जाता है?
प्रीमोलर वाला टीथ है नहीं पाया जाता है। बाकी सभी टीथ होते हैं, बस उनकी संख्या अलग होती है। जैसे मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसमें, मिल्क टीथ में मोलर 2 होते हैं, लेकिन वही परमानेंट टीथ में जो मोलर होते हैं वो 3 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं परमानेंट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। ईच हाफ जॉ में, मतलब ईच हाफ जॉ में टोटल कितने टीथ होते हैं, 5 टीथ होते हैं। तो 5 टीथ मतलब आधे जॉ में इधर 5, तो 5 इधर हो गए, 5 इधर, टोटल मिला के एक जॉ में 10 टीथ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 1 3 2 5 5 2 10, 10 ऊपर हो गए। 10 कितने हो गए, 10 तो ऊपर हो गए, 10 ऊपर वाले टीथ में हो गए। अब इसी के अकॉर्डिंग 10 क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। 10 और 10 दोनों को अगर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 20 टीथ होते हैं। तो ऊपर नीचे वाले दोनों जबड़े मिला के, दोनों जॉ में मिला करके टोटल कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। तो कहने का मतलब जो मिल्क टीथ होता है वो कितना होता है, 20 होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ की बात करते हैं साहब, इंटू 2 इक्वल टू 20। ठीक, ये जो परमानेंट टीथ का इसका फार्मूला जो होता है, इसके फार्मूला की बात कर लेते हैं। इसका होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। ठीक है, बात कर लेते हैं ईच हाफ जॉ में, मतलब यहां से लेकर आधे जबड़े में जो दांत होते हैं कितने होते हैं, एक आधे जबड़े में 8 टीथ होते हैं। 3 2 5 1 6 2 8, कितने होते हैं, 8 टीथ होते हैं। 8 टीथ इधर साइड में होंगे तो 8 टीथ इधर साइड में होंगे, तो एक पूरे जबड़े में यानी एक जॉ बोन में टोटल कितने टीथ हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, 16। और नीचे ऊपर वाले में 16 हो गए, तो नीचे वाले में भी तो 16 ही होंगे, तो नीचे वाले में 16 और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, 32। टोटल 32 टीथ होते हैं। देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हम लोग ये बनाते हैं, चलिए एक हम लोग बनाते हैं जॉबोन, जॉबोन बनाते हैं। जॉबोन में यहां से देखिए, यहां से मार्क कर देते हैं। इधर क्या होता है, इधर हाफ हो गया, ये क्या है, जॉबोन। ठीक है, और इधर से इधर हाफ जॉबोन, इधर भी क्या हो गया, हाफ जॉबोन। हाफ जॉबोन में अब बात कर लेते हैं इंसीजर कितना होता है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। अब बात कर लेते हैं इंसीजर, इंसीजर कितना होता है, 2 होता है। तो इंसीजर कितने हो जाएंगे, 2 होता आते हैं। फिर उसके बाद कैनाइन, जो कैनाइन होता है भैया वो कितना होता है, कैनाइन 1 टीथ होता है, कोई 1 टीथ होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोई, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और वहीं मोलर जो होते हैं ये काफी बड़े बड़े दांत होते हैं, और ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं साहब, 3 होते हैं। चलिए, तो ये जो 3 टीथ हैं ये वाले जो ग्रीन से बना रहे हैं, ये बन जाते हैं प्रीमोलर। और ये जो एक सिंगल वाला टीथ है ये कैनाइन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, ये क्या हो जाएगा, ये है इंसीजर, इंसीजर। ये क्या है, ये है कैनाइन। ये क्या है, ये दोनों बनते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और ये जो 3 टीथ है, इन तीनों टीथों को मिलाकर के बोला जाता है मोलर टीथ। क्या बोला जाता है, मोलर टीथ। तो मोलर टीथ, तो मोलर टीथ कितने हो गए, ये बन जाता है 3, ये हो जाते हैं 2, ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 2। तो फार्मूला देखिए 2 1 2 3, क्या हो जाए, इंसीजर कैनाइन। इंसीजर कितना होता है, 2, कैनाइन कितना होता है, 1, प्रीमोलर कितना होता है, 2, मोलर कितना होता है, 3। तो एक हाफ जॉ में, हाफ जॉ में कितने टीथ हो रहा है, 8। अगर 8 टीथ इधर हो जाएंगे तो इधर भी तो 8 टीथ होंगे, और 8 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16। तो यानी एक पूरे जॉ बोन में टोटल जो टीथ की संख्या होती है परमानेंट वो 16 होती है। और जितनी नीचे वाले जॉ बोन में होगी उतनी ही ऊपर वाले जॉ बोन में होगी। टोटल कितने टीथ हो जाते हैं, 32 टीथ होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। टीथ जो होता है, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। Teeth is embedded in socket of jawbone. Teeth is embedded in the socket of jawbone. This condition is called thecodont. Teeth is originate in 2 times in life. Teeth is originate 2 times in life. This condition is called diphyodont. ठीक है, और in human teeth have 4 types: incisor, canine, premolar, molar. This type teeth is called, मतलब दिस टाइप कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोडॉन्ट। तो टोटल हो गया हेट्रोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट,
थिकोडांट एंड ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ हो गई। डाइफायोडांट मतलब टीथ जीवन में 2 बार वर्जिन कर मतलब डेवलप्ड करते हैं। उसके बाद हेटेरोडॉन्ट टीथ 4 टाइप के होते हैं, इसलिए हेटेरोडॉन्ट इनको कहा जाता है। थिकोडांट टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थिकोडांट। अब बात कर लेते हैं टेम्पोररी टीथ, और जो डाइफायोडांट मतलब टीथ की वर्जिन के कारण टीथ 2 टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं मिल्क टीथ, दूसरे को बोलते हैं टेम्पोररी यानी परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ, डेसिडुअस टीथ बोला जाता है, वहीं परमानेंट मतलब जो अदर वाला टीथ होता है जो दोबारा से वर्जिन नहीं करता उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ है, ठीक है। चलिए, जो मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या 20 होती है। मिल्क फार्मूला होता है 2102 2102, जिसमें इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर कोई नहीं मतलब प्रीमोलर नहीं पाया जाता, मोलर की संख्या 2 होती है, ठीक है। टोटल 20 टीथ होते हैं कौन से मिल्क टीथ। वहीं बात कर लेते हैं परमानेंट टीथ जो होते हैं ये होते हैं 32, और जो परमानेंट टीथ फार्मूला होता है वो 2123 डिवाइडेड बाई 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32 होता है, जिसमें इंसीजर की संख्या 2 होती है, कैनाइन की संख्या 1 होती है, प्रीमोलर की संख्या 2 होती है और मोलर की संख्या 3 होती है। टोटल परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं। ईच हाफ जा नंबर ऑफ टीथ इन ईच हाफ जा इक्वल टू कितना होता है 8 होता है, और ईच जम यानी पूरे जबड़े में 16 होते हैं, और दोनों जबड़ों को मिलाकर के टोटल 32 दांत होते हैं। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, कि टीथ के स्ट्रक्चर्स का हमको पता हो गया कि टीथ का स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। टीथ 2 टाइप में ओरिजिनेट करते हैं जिसको डाइफायोडांट कहा जाता है। टीथ 4 टाइप के होते हैं, इसको हेटेरोडॉन्ट कहते हैं। और क्या नाम है, टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इसको बोलते हैं थिकोडॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ में कौन कौन से मतलब टीथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात कर लेते हैं। जो टीथ होता है इसमें बेसिकली 3 पार्ट पाए जाते हैं टीथ के। ये तो पता है कि टीथ किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम साल्ट से मिलकर बने होते हैं। टीथ किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम साल्ट से मिलकर बना होता है। टीथ में 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं क्राउन, दूसरे को बोलते हैं नेक, तीसरे को बोलते हैं रूट। तो टीथ के पार्ट 3 होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में 3 पार्ट होते हैं, एक को बोल देते हैं क्राउन, एक को क्या बोला जाता है, क्राउन, क्राउन बोला जाता है। दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, नेक, तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। तो टीथ के 3 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं क्राउन, नेक और रूट। देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक साहब। ठीक है, तो टीथ के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो टीथ होता है, ठीक है। चलिए, तो जो क्या नाम है, जो ऊपर का सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है इसको क्राउन बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है क्राउन जो बोलते हैं, ये जो क्राउन होता है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये जो इनेमल होता है इसका फॉर्मेशन एक सेल करती है जिसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। कौन सी, एमिलोब्लास्ट है या अमीलोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो इसके नीचे वाला एक पार्ट आता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन के ठीक नीचे, डेंटाइन के नीचे भी एक पार्ट पाया जाता है, मतलब खाली स्पेस होता है जिसको कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैविटी बोला जाता है। उसका पूरा नाम होता है पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। चलिए अब सबको समझते चलेंगे कौन सी पल्प कैविटी है, कौन सी डेंटाइन है, कौन सी रूट है, कौन सा क्राउन है, ठीक है, कौन सा नेक है, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको कलर्ड कर दिया जाए ताकि अच्छे से समझने में आ जाए, ठीक सा। चलिए, तो ये जो पार्ट है जिसको हम लोग ग्रीन से कलर्ड कर रहे हैं इसको डेंटाइन बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। इसे ओडेंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ओडेंटोब्लास्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है, डेंटाइन बोलते हैं,
ठीक है, और बीच में गैपिंग दिख रही है व्हाइट व्हाइट से, इसी को बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये इतना सा पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या? क्राउन बोलते हैं, क्राउन। तो नेक का जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, इसको क्राउन बोलते हैं। अब जहां पर ये टीथ हमारे जॉ बोन में यानी मसूड़े में जाकर के धंसता है, तो जो जहां पे धंसा हुआ जो थोड़ा सा पार्ट होता है, जहां से टच रहता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? नेक। क्या बोला जाता है? नेक बोला जाता है। अब समझ लीजिए ये जो दांत है, ये मसूड़ों में यहीं से चुभा हुआ है, ये मसूड़ों में आकर के यहीं से धंसा हुआ, गम्स में धंसा हुआ। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये धंसा हुआ है, इसको क्या बोल देते हैं? नेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साहब? नेक बोल देते हैं। मतलब ये इसका गला है। नीचे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। तो ये रूट वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? क्राउन हो गया, ये हो गया नेक। तो टीथ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन सा? क्राउन, नेक एंड रूट। अब ये जो क्राउन होता है, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इनेमल कहा जाता है। ये क्या होता है? इनेमल। इनेमल। अब इस इनेमल को एक सेल बनाते हैं जिसको अमीलोब्लास्ट, क्या बोलते हैं? अमीलोब्लास्ट सेल बोलते हैं। अमीलोब्लास्ट सेल, अमीलोब्लास्ट। इसके ठीक नीचे जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा पार्ट, इसको बोलते हैं डेंटाइन। कौन सा पार्ट बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन को जो बनाता है ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट सेल बनाती है। ठीक है, डेंटाइन को बनाती है कौन? ओडेंटोब्लास्ट सेल, इसको अमीलोब्लास्ट सेल बनाती है। इसके नीचे ध्यान समझेंगे, इसके नीचे ठीक कुछ कैविटी पाई जाती है, ऐसे जगह पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी बोलते हैं। ये जो पल्प कैविटी होती है, इसी में ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। कौन सी? इसी में क्या होती है? ब्लड वेसल्स गई हुई रहती है साहब, इसी में ब्लड वेसल्स गई हुई रहती है, और इसी में क्या होती है? नर्व वेसल्स भी गई हुई होती है। कौन सी? नर्व वेसल्स भी इसी में गई हुई रहती है साहब। ठीक है, इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और इसी में होती है नर्व वेसल्स। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में इस टीथ के 3 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं क्राउन, दूसरे को बोलते हैं नेक, तीसरे को बोलते हैं रूट। अब जो क्राउन होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसको क्राउन सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसको इनेमल बोलते हैं। इस इनेमल को अमीलोब्लास्ट नामक सेल बनाती है। क्राउन के इनेमल के ठीक नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है, उसको डेंटाइन लेयर बोलते हैं, और डेंटाइन जो होती है ओडेंटोब्लास्ट नामक सेल बनाती है। और डेंटाइन लेयर के ठीक नीचे कुछ कैविटी पाई जाती है, जगह पाया जाता है, खाली स्पेस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। इसी पल्प कैविटी में क्या नाम है? ब्लड वेसल्स और नर्व एराइज करते हैं, मतलब नर्व एराइज करते हैं, या नर्व इसी पल्प कैविटी और ब्लड क्या नाम है? पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स पाई जाती हैं। तो जो सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाता है क्राउन। जो पार्ट गम्स से टच रहता है उसको बोल देते हैं नेक, और जो गम्स में धंसा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। तो जो टीथ होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? क्राउन, नेक एंड रूट। और ये इसकी जो लेयर्स होती है, सबसे बाहरी वाली लेयर है, ऊपरी वाली लेयर को इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे डेंटाइन पाया जाता है, फिर खाली स्पेस पाया जाता है, जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी में क्या होता है? ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स पाई जाती हैं। थैंक यू।